दोस्तों, योग दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हिंदी साहित्य सेवा मंच द्वारा ये जो आयोजन किया गया है, ये बहुत अच्छा आयोजन है और इनकी मैं बहुत दिल से सराहना करता हूँ कि इन्होंने एक काव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया और मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे प्रथम स्थान पर चयनित किया गया। और मैं इस अवसर पर आप सबको योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दोस्तों, हमारे ये जो योग विद्या है, इसको आज भारत से लेकर सारी दुनिया मान्यता दे रही है और हमें इसके फायदों को, इसके लाभ को अब सारी दुनिया को बताना चाहिए। इसके लिए मैंने एक गीत की रचना की है जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सुनिएगा दोस्तों, और अपनी प्रशंसा जरूर दीजिएगा अगर कोई बात आपको अच्छी लगे, क्योंकि दोस्तों जैसा कहा जाता है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो वो बात जो दूसरा आदमी नहीं कह सकता वो एक शायर और कवि कह देता है। इसलिए उसकी बात को दुनिया बड़े महत्वपूर्ण ढंग से मानती है और मैं आपके सामने इस गीत का मुखड़ा सबसे पहले प्रस्तुत कर रहा हूं। कुछ बीमारियों का उतर जाएगा, बोझ बीमारियों का उतर जाएगा, बोझ बीमारियों का उतर जाएगा, योग कर ले तू जीवन संवर जाएगा, योग कर ले तू जीवन संवर जाएगा, योग कर ले तू जीवन संवर जाएगा। देखिए, गीत का पहला बंद आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इसमें रोगों से लड़ने की ताकत भी है, इसमें रोगों से लड़ने की ताकत भी है, और दिल में जगाता ये हिम्मत भी है, और दिल में जगाता ये हिम्मत। डर का जो आस है वो मर जाएगा, योग कर ले तू जीवन संवर जाएगा, योग कर ले तू जीवन संवर जाएगा। और दूसरा बंद देखिए दोस्तों, योग से रोग को हम भगाते रहें, योग से रोग को हम भगाते रहें, और उपवन भी मन का सजाते रहें, और उपवन भी मन का सजाते रहें, घर में आनंद खुद ही ठहर जाएगा, योग कर ले तू जीवन संवर जाएगा, योग कर ले तू जीवन संवर जाएगा। अगला बंद देखिए दोस्तों, योग का देखिए, योग का एक अर्थ है जोड़ना। तो योग एक प्रकार से हमें जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है, इसलिए ही योग का महत्व है। इसको मैंने अपने इस बंद में, अपने गीत के बंद में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। देखिए, योग का अर्थ पहुंचाएगा जोड़ तक, योग का अर्थ पहुंचाएगा जोड़ तक, सांस की डोर पहुंचेगी एक मोड़ तक, सांस की डोर पहुंचेगी एक मोड़ तक, आग में तप के तू भी निखर जाएगा, आग में तप के तू भी निखर जाएगा,
कर ले तू जीवन संवर जाएगा, योग कर ले तू जीवन संवर जाएगा। बोझ बीमारी, आपने मेरे इस गीत को सुना और अपनी प्रशंसा भी हम तक पहुंचाई, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ में आप लोगों के सामने दोस्तों कुछ और भी बातें करना चाहता हूं। सबसे पहली बात है हमारे वतन की दोस्तों, हम जिस देश में रहते हैं सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि उस देश से हम प्रेम करें, उससे उसके लिए अपनी जान निछावर करने का जज्बा और भावना रखें, ये बहुत जरूरी है। मैंने 4 पंक्तियां आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उस पे मैंने बताने का प्रयास किया है कि हम किस तरीके से देश के लिए भावना रखें। देखिए, दिल वही दिल है जो तस्वीर वतन बन जाए, दिल वही दिल है जो तस्वीर वतन बन जाए, आंख वो आंख नजर जिसको तिरंगा आए, आंख आए, जान वो जान है जो जाए वतन की खातिर, सर वही सर है जो सरहद पे कभी कट जाए, सर वही सर है जो सरहद पे कभी कट जाए। और दोस्तों, इस जज्बे को हमारे जो सैनिक हैं वो निभा रहे हैं पूरी तरीके से। उनके लिए और जो इस वतन पर शहीद हुए हैं उनके लिए देखिए एक तक आपके सामने पेश करता हूं। वो काम करके कब्र की मिट्टी महक उठे, वो काम करके कब्र की मिट्टी महक उठे, एक पल में ही नसीब भी तेरा चमक उठे, दे दे जो जान अपने वतन के लिए तो फिर एक पल में उस शहीद का चेहरा दमक उठे, एक पल में उस शहीद का चेहरा दमक उठे। और दोस्तों, इस भावना को, इस जज्बे को मैं अपने व्यक्तित्व से भी जोड़ने का प्रयास करता हूं। दोस्तों देखिए, मजबूरियों के जख्म से मैं चूर चूर हूँ, मजबूरियों के जख्म से मैं चूर चूर हूँ, पैरों की वजह से मैं शहादत से दूर हूँ, पैरों की वजह से मैं शहादत से दूर हूँ, सरहद पे जाके लड़ना तो बस में नहीं मेरे, फिर भी वतन का अपने सिपाही जरूर हूँ। और दोस्तों, 4 पंक्तियां और आप लोगों के सामने आज के हालात पेश करना चाहता हूँ। आप और हम सब लोग इस बात से परिचित हैं कि हमारा देश किन किन संकटों का सामना कर रहा है। कोरोना का संकट तो है ही, साथ ही हमारा जो पड़ोसी है चीन, वो अपनी नापाक हरकतों से हमें परेशान किए हुए है। उसके लिए भी 4 पंक्तियां देखिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। आंखें हैं छोटी फिर भी दिखाता वो चीन है, आंखें हैं छोटी फिर भी दिखाता वो चीन है, दिखने लगा है सबको वो कितना कमीन है, दिखने लगा है सबको वो कितना कमीन है, 1 इंच तक यहाँ का न हम दे उसे कभी, 1 इंच तक यहाँ का उसे हम न दे कभी, हमको तो जहाँ से प्यारी हमारी जमीन है,
हमको तो जहाँ से प्यारी हमारी जमीन है। तो दोस्तों, ये हमारा संकल्प है, आप सब लोगों की प्रशंसा मिल रही है। दोस्तों, हमारा इस देश के लिए ये संकल्प है, और कोई भी देश हो वो अगर हमारी जमीन छीनने की कोशिश करेगा तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये सिर्फ हमारा ही नहीं, सारे देश का संकल्प है। और जो देश नापाक हरकतें कर रहे हैं उनको हम सबक सिखाएंगे, और इसके लिए सारा देश तैयार है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस पर के लिए प्रयास कर रहे हैं, और हम सब लोग इस काम में उनके साथ हैं। सारा देश हमारी सेना के साथ खड़ा हुआ है। दोस्तों, इस मौके पर मैं ये चाहता हूं कि अपना एक देश के लिए अपना एक गीत प्रस्तुत करूं, और वो गीत खास तौर से इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग अपने इस वतन से बेहद मोहब्बत करते हैं, और अगर जान निसार करने का जज्बा दिल में नहीं है तो सच कहिए कि वो आदमी भारतीय नहीं। सबसे पहले ये जज्बा, ये भावना हमारे दिल में होना चाहिए कि हम अपने इस देश से इतनी मोहब्बत करें, इस तिरंगे से इतनी मोहब्बत करें कि इसके लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहें। ये भावना लेकर मैं आपके सामने एक गीत पेश कर रहा हूं, और वो गीत का शीर्षक है तिरंगा। देखिए, आप लोगों के सामने मुखड़ा पेश करता हूं। देखिए, कैसे बताएं कितना तिरंगे से प्यार है। दोस्तों, आपका ही दोस्त रफीक नागौरी अपने इन गीतों और अपनी रचनाओं, गजलों से सारे देश में पढ़ने के लिए जाता है, और आपकी तरह सबकी प्रशंसा, सबका स्नेह मिलता है। दोस्तों, ये गीत भी आप मन से सुनिएगा। कैसे बताएं कितना तिरंगे से प्यार है, कैसे बताएं कितना तिरंगे से प्यार है। दिल क्या है अपनी जान भी इस पर निसार है, दिल क्या है अपनी जान भी इस पर निसार है। और पहला बंद देखिए, हम देशवासियों का उजाला है ये निशान, हम देशवासियों का उजाला है ये निशान, और दुश्मनों के वास्ते भाला है ये निशान, और दुश्मनों के वास्ते भाला है ये निशान। है फूल भी इसी में कटार है, दिल क्या है अपनी जान भी इस पर निसार है। कैसे बताएं कितना तिरंगे से प्यार है। और दोस्तों, ये जो 3 रंग हैं, ये सिर्फ रंग नहीं है, बल्कि हमारे दिल में इनकी मोहब्बत इस कदर बसी हुई है कि इसके लिए हम अपनी जान भी न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। देखिए आप, ये 3 रंग दिल में हमारे बसे हुए, ये 3 रंग दिल में हमारे बसे हुए, बंधन में देश प्रेम के हमको कसे हुए, बंधन में देश प्रेम के हमको कसे हुए। इनसे ही तो वतन के चमन में बहार है, दिल क्या है अपनी जान भी इस पर निसार है। कैसे बताएं कितना तिरंगे से प्यार है। और आखिरी बंद देखिए दोस्तों, एक फौजी की तमन्ना, हम लोगों की भी ये तमन्ना होना चाहिए। फौजी की क्या तमन्ना है, क्या उसके दिल की इच्छा है। देखिए, इससे लिपटने को कभी मेरा बदन मिले,
इससे लिपटने को कभी मेरा बदन मिले। हसरत है काश मुझको तिरंगा कफन मिले। हसरत है काश मुझको तिरंगा कफन मिले। वो कर्ज मैं चुका दूं जो मुझ पर उधार है। दिल क्या है अपनी जान भी इस पर निसार है। कैसे बताएं कितना तिरंगे से प्यार है। दिल क्या है अपनी जान भी इस पर निसार है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सबने इस गीत को बड़े दिल से सुना और मुझे सराहा भी। आपकी प्रशंसा मुझे मिल रही है, मैं जानता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे सुनने वाले हैं। और एक और गीत पे आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। दोस्तों आज हमारा देश जिस संकट से गुजर रहा है वो संकट अभूतपूर्व है। कोरोना का संकट आप सब जानते हैं। इस संकट काल में सारा देश एक साथ एक खड़ा हुआ है और विशेष रूप से हमारे जो कोरोना योद्धा हैं वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो नगर निगम के कर्मचारी हो, और इसके साथ साथ पुलिस के जो कर्मी हैं हमारे, और भी बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ और भी लोग जो भी इस काम में जुड़े हुए हैं, उन सबकी सेवा में अपना एक गीत पेश करना चाहता हूं। कोरोना फौजियों को सलाम। देखिए आप आपके सामने पेश करता हूं। आसमां की जमीन पर लिखा जिनका नाम, आसमां की जमीन पर लिखा जिनका नाम, आसमां की जमीन पर लिखा जिनका नाम, कोरोना फौजियों को है दिल से सलाम, कोरोना फौजियों को है दिल से सलाम। देखिए पहला बंद पेश कर रहा हूं। जो निगम वाले हैं और पुलिस वाले हैं, निगम वाले हैं और पुलिस वाले हैं, पाँव में इनके देखो बड़े छाले हैं, पाँव में इनके देखो बड़े छाले हैं। पल भी आराम को ये समझते हराम, पल भी आराम को ये समझते हराम, कोरोना फौजियों को है दिल से सलाम, कोरोना फौजियों को है दिल से सलाम। और इस लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका, सबसे बड़ा रोल जो है हमारे डॉक्टरों का है, जो बहुत चिंता से देश के लिए लड़ रहे हैं, रोगियों का उपचार कर रहे हैं। उनके लिए देखिए कहा है, डॉक्टरों की है चिंता बचे सबकी जान, डॉक्टरों की है चिंता बचे सबकी जान, गोद में अपनी रखा ये हिंदुस्तान, गोद में अपनी रखा ये हिंदुस्तान। ड्यूटी करते हैं चाहे हो सर्दी जुकाम, ड्यूटी करते हैं चाहे हो सर्दी जुकाम, कोरोना फौजियों को है दिल से सलाम, कोरोना फौजियों को है दिल से सलाम। और जो मेडिकल टीम है उसमें नर्सिंग स्टाफ भी होते हैं, वार्ड बॉय भी होते हैं, उन सभी लोगों के लिए भी एक बंद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए उन लोगों की भूमिका भी कम नहीं है। देखिए, मेडिकल वाले सारे जबरदस्त हैं, मेडिकल वाले सारे जबरदस्त हैं, इतने टेंशन में जीते हैं पर मस्त हैं, इतने टेंशन में जीते हैं पर मस्त हैं।
ये रफीक अपने पीते हैं सेवा का जाम, ये रफीक अपने पीते हैं सेवा का जाम। कोरोना फौजियों को है दिल से सलाम, आसमां की जमी पर लिखा जिनका नाम। कोरोना फौजियों को है दिल से सलाम, कोरोना फौजियों को है दिल से सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया दोस्तों। और आज के हालात पर दोस्तों मैं एक और गजल भी आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं, और जिस तरीके से आप दाद दे रहे हैं उसी तरीके से आगे भी दाद अपनी देते रहें। एक छोटी सी गजल आप लोगों के सामने। हम लोग के सामने जिस तरह का ये संकट आया है, कोरोना संकट, इसके ऊपर ही ये गजल कही है, देखिएगा आप लोग। बड़ी मुश्किल में जीवन हो गया है, बड़ी मुश्किल में जीवन हो गया है, बड़ी मुश्किल में जीवन हो गया है। अचानक फेल इंजन हो गया है, अचानक फेल इंजन हो गया है। ये जो देश की स्थिति है उस पर मैंने कहा है, अचानक फेल इंजन हो गया है। और ये शेर देखिए दोस्तों, इशारों में बात करने की कोशिश की है। परिंदे घोंसलों में अपने बैठे, परिंदे घोंसलों में अपने बैठे, परिंदे घोंसलों में अपने बैठे, उड़ानों पर भी बंधन हो गया है, उड़ानों पर भी बंधन हो गया है। अचानक हो गया है। और दोस्तों गजल का ये शेर भी देखिए दोस्तों। ये ऐसे समय में जब संकट का दौर है तो हमारे देश पे कुछ लोग नादानी भी कर रहे हैं, और नादानी इस तौर पर कि मेडिकल की टीमें जाती हैं या पुलिस के लोग जाते हैं तो उनके ऊपर पथराव की घटनाएं भी हुई है। एक जगह एक पुलिसकर्मी का हाथ ही काट दिया गया। इस बात को लेकर मैंने कहा है कि देखिए ये एक शेर कहा है, जो हेलो दोस्तों, इस पे शेर कहा है कि जो हमदर्दों को अपने मारे पत्थर, जो हमदर्दों को अपने मारे पत्थर, वो खुद अपना ही दुश्मन हो गया है, वो खुद अपना ही दुश्मन हो गया है। और इसमें इस गजल में फिर एक बार मैंने अपने ये डॉक्टरों की जो सेवा है, जो खिदमत है, उसको पेश करने की कोशिश की। देखिए, जो खिदमत डॉक्टर ये दे रहे हैं, जो खिदमत डॉक्टर ये दे रहे हैं, पसीना
इनका चंदन हो गया है, पसीना इनका चंदन हो गया है, बड़ी मुश्किल में जीवन हो गया है, अचानक फेल इंजन हो गया है। दोस्तों, इसी के साथ मैं समझता हूं कि अब मुझे आपसे विदाई लेना चाहिए। आप लोगों ने जिस तरीके से सुना और जिस तरीके से आपका रिस्पांस मिला, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और फिर आप कहेंगे तो फिर मैं आप लोगों के सामने कभी आऊंगा। मेरे पास जो है बहुत सारी गीत हैं, गजलें हैं। मेरा एक संग्रह पहले 2010 में उड़ान शीर्षक से आ चुका है। इसी तरीके से अभी इस साल भी एक और गजल संग्रह मेरठ से प्रकाशित हो चुका है। तो गीत और गजलों की कोई कमी नहीं दोस्तों। अगर आप चाहेंगे फिर आप, बहुत शुक्रिया आप सबका।